हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ रहे थे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोग फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। जो लोग डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ जाके वो सब वीडियोस भी देख लो ताकि आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हम लोगों को अगर पॉजिटिव थिंग्स हम लोगों को पता है तो नेगेटिव भी हम लोगों को पता होना चाहिए। लाइक अच्छा कंसर्न है, एक आदमी है, अच्छे से मैनेज करता है, डिसीजन बहुत जल्दी ले सकता है, बिजनेस लाइन को चेंज करना चाहे तो भी इजीली कर सकता है, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस को शुरू करने के लिए। ये सब तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर एक ही आदमी काम करेगा और धीरे धीरे बिजनेस कंसर्न बहुत वाइड हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो उसको सारा चैप्टर्स, बिजनेस का सारा चैप्टर्स को संभालने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लाइक सेल्स भी देखेगा, कहाँ से परचेज होगा वो भी देखेगा, कितना प्रॉफिट होगा उसको भी वो देखेगा, अपना अकाउंट्स भी वो चेक करेगा, जो भी लॉस हो रहा है उसको मीट करने के लिए कैसा काम होगा, कहाँ से सामान आएगा, ये सब देखेगा। धीरे धीरे जब बिजनेस बड़ा हो रहा है तो बहुत सारे कस्टमर्स भी आने लगेंगे, तो कस्टमर के साथ वो डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं रख पाएगा, तो उसको उस अकेले आदमी को मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, कोई दूसरे आदमी को ढूंढेगा, बोलेगा कि चलो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी को लाके अपने सोल ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व कर दिया तो वो सोल ट्रेडिंग अभी सोल ट्रेडिंग नहीं रहा, वो क्या हो गया, पार्टनरशिप कंसर्न में कन्वर्ट हो गया। तो अगर सोल ट्रेडिंग को सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही रखना है तो उसे अकेले को ही काम करना पड़ेगा, और बिजनेस जब बहुत बड़ा हो रहा है तब अकेले को काम करना प्रॉब्लम हो जाएगा। सारा पॉइंट्स को वो अपने दिमाग में रख के उसको मैनेज करने के लिए उसको प्रॉब्लम होगा। अगर उसके पास स्कोप भी होगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए तब भी वो बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि हर आदमी का एक लिमिटेशन रहता है। ओके, उसका एक लिमिट रहता है, वो लिमिट में ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा वो मैनेज नहीं कर सकता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर मैं अकेला ही आदमी बिजनेस को कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस में स्कोप बहुत ज़्यादा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मेरे पॉकेट में पैसा है नहीं, मैं मेरे घर से, मम्मी से, पापा से, भाई से, सबसे मांग के पैसा डाल चुका हूँ, दोस्तों से मांग के पैसा डाल चुका हूँ, अभी कोई और पैसा नहीं देगा, और बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से मैं और भी उसमें डालने के लिए मेरे पास और पैसा है नहीं, मतलब प्रॉफिट को ही अगर मैं अपने बिजनेस में फिर से डाल दूंगा तो मेरे डेली लाइफ में जो सब एक्सपेंसेस है उसको मैं कैसे मेंटेन करूँगा, कैसे मीट करूँगा, सोचो। इसलिए रिसोर्सेज कम होता है। एक अकेला आदमी ना, मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरे पास चाहे कितना भी पैसा हो वो एक लिमिट में ही तो है ना। एक पॉइंट के बाद मेरे पास पैसा बंद हो जाएगा डालना। और बिजनेस अगर मैं बहुत बड़ा कर दिया, जैसे कि हम लोग पहले पॉइंट में बात किए, कैपेसिटी इतना नहीं है मैनेज कर सकूं, बहुत वाइड कर दिया, मैं पूरे इंडिया में अपना बिजनेस चला रहा हूँ, वो भी सोल ट्रेडिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक आदमी के लिए पूरा इंडिया में हजारों ब्रांच को देखना, समझ रहे हो आप लोग। थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ये मैं बोल ही चुका हूँ, एक आदमी को पूरा बिजनेस को मैनेज करना तब तक ईजी है जब तक बिजनेस कंसर्न छोटा है। अगर बिजनेस बहुत बढ़ने लगा और भी पैसा में डालने लगा, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस में करने लगा, तो वहाँ पे मैनेज करने के लिए मैं लोगों को रखूँगा। और ओनर जैसे अपने बिजनेस को देखता है, मैनेजर लोग सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, वो लोग इतने अच्छे से बिजनेस को नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे मैनेजरियल एबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं अगर ओनर हूँ एक सोल ट्रेडिंग का, मैं खुद इस सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनेजमेंट में अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो उसके चलते क्या होगा, बिजनेस में लॉस होना शुरू होगा एक पॉइंट के बाद। ओके, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। एक आदमी बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता बिजनेस को। ओके, तो बिजनेस तब तक ही मैनेज कर पाएगा जब तक बिजनेस छोटा है। बहुत बड़ा हो जाएगा बिजनेस तो वो मैनेज करने के लिए उसको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मैं आपको समझा चुका हूँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है। अगर बिजनेस कहीं पे लॉस सफ़र कर गया और इतना लॉस हो गया कि बिजनेस को बंद करना पड़ गया, तो वहाँ पे मैं बिजनेस को सेल करके अपना जो उधारी है उसको चुकाऊंगा। अभी बिजनेस का अगर बिल्डिंग मेरे नाम पे है तो उसको भी सेल करना पड़ेगा मुझे, उसको भी मैं अपनी लाइबिलिटी चुकाने के लिए लगा दूँ। अगर उसके बाद भी कुछ लाइबिलिटी बच जा रहा है तो तब मुझे अपने घर से पैसा ला के देना पड़ेगा। ठीक है, अपना घर भी पूरा मैं सेल कर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़े मैं अपना घर भी सेल कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में है। ओके, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए ये वाला पॉइंट को।
ये वाला पॉइंट को समझने के लिए आप मेरे कंफ्यूज्ड वाले प्लेलिस्ट में जाके, एक वीडियो है लिमिटेड लाइबिलिटी वर्सेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस तक सीमित नहीं है, वो मेरे घर को भी कवर कर रहा है, वो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी को भी कवर कर रहा है। और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो कि बिजनेस तक ही सीमित है, मेरे घर का पैसा मैं बिजनेस के लाइबिलिटी को देने के लिए नहीं लगाऊंगा, उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस मतलब मैं जैसे बोला था कि मेरा बिजनेस है, अगर मैं पढ़ने के लिए कहीं पे बाहर चला गया, मैं जॉब करने के लिए कहीं पे बाहर चला गया, तो सोचिए यहाँ पे मेरा बिजनेस देखेगा कौन? कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देख पाएगा। तो बिजनेस क्या होगा, बंद करके ही मुझे जाना पड़ेगा। मेरे बिजनेस को मैं सेल कर दूंगा किसी और को, ओनरशिप चेंज हो गया और मैं बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कंटिन्यूटी में इफेक्ट होता है। इसलिए ही ये वाला पॉइंट आया है। बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकता है सोल ट्रेडिंग में। अगर मैं बहुत डेडिकेटेड रहा, इसी को ही कंटिन्यू किया, इसके बाद मेरा बेटा कंटिन्यू किया, उसके बाद उसका बेटा कंटिन्यू किया, तो ठीक है। मगर जनरली ऐसा होता नहीं है। कुछ टाइम के बाद अगर वहाँ से अच्छा खासा पैसा रिटर्न आना नहीं शुरू हुआ तो मैं उसको बंद करूँगा। और ये पार्टनरशिप जैसा तो है नहीं, अगर मैं चला गया तो कोई दूसरा पार्टनर इसको संभाल दे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अनसुइटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। अनसुइटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस क्यों है? क्योंकि मैं पहले से ही बोल के आ रहा हूँ, बिजनेस जब तक छोटा है तब तक ही मैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। अगर बिजनेस धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया तो मैं उसे और मैनेज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लार्ज स्केल बिजनेस के लिए मैं ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न कभी नहीं है। कोई ऐसा सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है जो बहुत बड़ा है। बड़े बड़े सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, लेकिन वो कंपनीज जैसे बड़ा नहीं हो सकता है। ओके। लास्ट पॉइंट बोलता है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास हर दिन 100-150 लोग आना शुरू हुए, नए नए लोग, नए नए कस्टमर, तो मैं हर किसी के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट तो बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला ही आदमी हूँ मैनेज के लिए। एम्प्लॉय लोगों का पर्सनल कॉन्टैक्ट रहने से कोई फ़ायदा है नहीं मुझे। मैं अगर खुद पर्सनल कांटेक्ट रखूंगा लोगों से, तभी जाके उन लोगों को लगेगा कि ये ट्रेडिंग का ओनर, ये सोल ट्रेडिंग का ओनर इतना अच्छा है, इसका बिहेवियर इतना अच्छा है, ये हमको पर्सनली जानता है, हमको सामान इतना अच्छे से दिखाता है, तो बिज़नेस और धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब बिज़नेस बहुत बढ़ गया, बहुत सारे कस्टमर आने लगे, मैं हर किसी को पर्सनली जानना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पर्सनल कॉन्टैक्ट रखना हर किसी कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ नॉट पॉसिबल इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अगर ट्रेडिंग बहुत बड़ा हो रहा है, अगर सोल ट्रेडिंग बहुत बड़ा हो रहा है तब। ओके। तो ये था हमारा लिमिटेशन जो बुक में लिखा हुआ है। इसको छोड़ के भी आप बहुत सारे लिमिटेशंस अपने आप सोच सकते हैं। ओके। लेकिन इतना पॉइंट्स बुक में है तो आप लोग एग्जाम के लिए इतना ही पॉइंट याद रख के चलिए। अगर कोई भी पॉइंट में आप लोगों को डाउट रह रहा है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं इसको और भी अच्छे से अपना कोई नेक्स्ट वीडियो डाल के समझा दूंगा आपको। ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।